Hi friends, welcome to today's live session. So in today's live session we are going to discuss our unit number 35 of IE and IFS MCQ session which is based on merchant banking service. आज दोस्तों हम लोग अपने लाइव सेशन नंबर 35 को कंडक्ट करेंगे और आज हम लोग यूनिट नंबर 35 के MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड है मर्चेंट बैंकिंग सर्विस. सो डेली बेसिस पे मैं आपको 1 यूनिट का MCQs बताता हूँ और जो इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं उस पर्टिकुलर यूनिट से वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, उसके चारों ऑप्शंस को आपको एक्सप्लेन करता हूँ. सो ये सिलसिला हमारा यूनिट नंबर 1 से लेकर 34 तक चला है. आज हम लोग 35वां यूनिट को MCQs को डिस्कस करेंगे. सो इफ यू वांट टू व्यू अर्लियर लेक्चर यू कैन जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन. आई एम प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. चलिए दोस्तों, आज आपके लिए इस पे एक विशेष ऑफर है. 40% का डिस्काउंट मिल रहा है सभी JIV कोर्सेज में और ये ऑफर मिडनाइट तक वैलिड है. तो इनरोल हो जाइए, अपने एग्जाम प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए. और फ्रेंड्स, ये हमारा ऐप का लिंक है. दिस इज द लिंक ऑफ द ऐप. यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस पार्टिकुलर लिंक. द सेम लिंक हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. सेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. तो ऐप के लिंक पे क्लिक करके आप इस पार्टिकुलर ऑफर का लाभ उठा सकते हैं. चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ. पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है. पूछा जा रहा है आपसे कि जो मर्चेंट बैंकिंग है इनका प्राइमरी पर्पस क्या है. व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ मर्चेंट बैंकिंग. सो लेट्स सी द ऑप्शन. प्रोवाइडिंग रेगुलर बैंकिंग सर्विस, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एडवाइस एंड सर्विसेज, प्रोवाइडिंग लोन टू स्मॉल बिजनेसेस, मैनेजिंग गवर्नमेंट फंड. देखिए दोस्तों, मर्चेंट बैंकिंग का प्राइमरी पर्पस है कि हम फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करें, सर्विसेज प्रोवाइड करें लार्ज कॉर्पोरेट को और वेल्दी इंडिविजुअल को. ये रेगुलर बैंकिंग सर्विस नहीं प्रोवाइड करती, राइट. और दोस्तों, इनका फोकस होता है कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे. तो मर्चेंट बैंकिंग के अंदर बहुत सारे सर्विसेज आते हैं. मैं आपको नाम बताता हूँ. जैसे कि आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस. कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है कि आप मर्जर एक्विजिशन पे एडवाइस दे रहे हैं, कैपिटल रेज कर रहे हैं, राइट, फाइनेंसिंग रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं. नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज ऑल्सो अ मर्चेंट सर्विस. इसके अंदर क्या होता है कि आप अंडर राइटिंग कर रहे हैं, सेलिंग सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक एंड बॉन्ड्स. The third type of services included in merchant banking is asset management. क्या कहते हैं इसे हम लोग? एसेट मैनेजमेंट. एसेट मैनेजमेंट. एसेट मैनेजमेंट क्या होता है कि आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए. द नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन विच द नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन विच इज इंक्लूडेड इन मर्चेंट बैंकिंग इज फाइनेंशियल एडवाइजरी. तो फाइनेंशियल एडवाइजरी भी एक तरह का फंक्शन है जो कि इसके अंदर इंक्लूडेड है. तो दोस्तों, मर्चेंट बैंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्लोबल इकोनॉमी में. बिजनेसेस को हेल्प करता है कि वो अपने कैपिटल को ग्रो कर सकें और रेज कर सकें और वैल्यूएबल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है वेल्दी इंडिविजुअल को. ठीक है. तो जैसे मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ कि कैसे ये काम करता है. जैसे मान लीजिए कि कोई वेल्दी एक कॉर्पोरेशन है, वो अपने ऑपरेशन को नए देश में प्लान करना चाह रहा है. तो ये जो कॉर्पोरेशन है इसको क्या चाहिए? ये कॉर्पोरेशन है, इसको क्या चाहिए नए देश में जाने के लिए? सो इट नीड्स कैपिटल रेज करना पड़ेगा ताकि वो फंड कर सके एक्सपेंशन को. और दोस्तों, इनको एडवाइस भी चाहिए. दे नीड एडवाइस ऑल्सो कि कैसे बेस्ट वे क्या है न्यू मार्केट में एंटर करने का. तो कॉर्पोरेशन जो है मर्चेंट बैंकिंग के पास जा सकता है इन दोनों टास्क के लिए. ठीक है. तो मर्चेंट बैंकिंग जो है एडवाइस प्रोवाइड करेंगे कि बेस्ट तरीका क्या है कैपिटल रेज करने का, जैसे डेप्ट ऑफरिंग या इक्विटी ऑफरिंग. और मर्चेंट बैंकिंग हेल्प करेंगे कॉर्पोरेशन को ताकि आइडेंटिफाई कर सके और नेगोशिएट कर सके पोटेंशियल पार्टनर का इनके साथ न्यू मार्केट में. तो जैसे कॉर्पोरेशन ने अपना नेसेसरी कैपिटल को रेज कर लिया और सुटेबल पार्टनर को आइडेंटिफाई कर लिया, तो मर्चेंट बैंक के साथ ये काम कर सकते हैं ताकि अपने एक्सपेंशन को स्ट्रक्चर कर सके, एग्जीक्यूट कर सकें. मर्चेंट बैंक दोस्तों ऑनगोइंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है कॉर्पोरेशन को जैसे ये नई मार्केट में एक्सपेंड होता है. तो दोस्तों, मैंने आपको एक एक पॉइंट एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया. होपफुली दिस इज क्लियर नाउ. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मर्चेंट बैंकर अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नोटिफिकेशन. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के नोटिफिकेशन के अनुसार मर्चेंट बैंकर का सही डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा आदमी जो कि रेगुलर बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करे, एक ऐसा पर्सन जो कि बिजनेस ऑफ लोन प्रोवाइड करने में एंगेज हो स्मॉल बिजनेसेस को. ऑप्शन सी है एक ऐसा पर्सन जो कि इंगेज होता है इशू मैनेजमेंट की बिजनेस में, या तो वो अरेंजमेंट लगाता है रिगार्डिंग सेलिंग, बाइंग और सब्सक्राइबिंग टू सिक्योरिटी एज मैनेजर. तो बाय सेलिंग, बाइंग और सब्सक्राइबिंग टू द मैनेजर्स, कंसल्टेंट, एडवाइजर और रेंडरिंग कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज. लास्ट ऑप्शन एनी पर्सन हु मैनेजेस फंड फॉर द गवर्नमेंट. दोस्तों, सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी. देखिए, मैं समझाता हूँ कि ये जो डेफिनेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का नोटिफिकेशन 23 फरवरी 2004 के डेट का है ऑन द कंपनीज रूल 2004. तो मर्चेंट बैंकर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में.
तो आप इस ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें मेनली सिक्योरिटी मार्केट के बारे में कहा जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे सिक्योरिटी मार्केट में कैसे हेल्प करते हैं, कंपनी को हेल्प करते हैं कि वो कैपिटल को रेज कर सके सिक्योरिटी के सिक्योरिटी को इशू करके। और ये बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कॉर्पोरेट फाइनेंशियल एडवाइजरी, मर्जर एंड एक्विजिशन, एसेट मैनेजमेंट। और ये रजिस्टर्ड किसके पास होता है, मर्चेंट बैंकर रजिस्टर्ड होते हैं सेबी के पास, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इनके रेगुलेशन से ये सब्जेक्टेड होते हैं। तो आपको मैं कुछ एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था अंडर राइटिंग, ठीक है, अंडर राइटिंग एक्टिविटीज़, एडवाइजिंग भी करती है ये। फिर मर्जर और एक्विजिशन को, M&A, मर्जर एंड एक्विजिशन को एक्वायर करती है। फिर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मैनेज करना। सो ऑल दिस एक्टिविटीज आर परफॉर्म इन दिस। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ का क्या स्कोप है भारत में। सो व्हाट इज द स्कोप ऑफ मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ इन इंडिया। ऑप्शंस आर लिमिटेड स्कोप ड्यू टू शैलो इक्विटी मार्केट, लिमिटेड स्कोप ड्यू टू डेवलपिंग बॉन्ड मार्केट, एबंडेंट स्कोप ड्यू टू डीप इक्विटी मार्केट एंड फास्ट डेवलपिंग बॉन्ड मार्केट, एबंडेंट स्कोप ड्यू टू शैलो इक्विटी मार्केट एंड फास्ट डेवलपिंग बॉन्ड मार्केट। दोस्तों मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ का जो स्कोप है वो एबंडेंट है, और दोस्तों इसके पीछे कारण है कि हमारा डीप इक्विटी मार्केट, ड्यू टू डीप इक्विटी मार्केट एंड फास्ट डेवलपिंग बॉन्ड मार्केट। ओके, देखिए भारत का एक का सबसे लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट है वर्ल्ड में। इसमें दोस्तों टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो $3 ट्रिलियन है। किसकी दोस्तों बात करें, इक्विटी मार्केट की। और मार्केट बहुत ही एक्टिव है, हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग होता है। इससे मर्चेंट बैंकर को लार्ज पूल ऑफ पोटेंशियल क्लाइंट मिलते हैं, जिनके पास अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ है कैपिटल को रेज करने का कंपनीज के लिए। और इंडियन का जो बॉन्ड मार्केट है वो भी डेवलप हो रहा है, और इसमें भी दोस्तों कंपनीज बॉन्ड इशू कर रही है ताकि फंड को रेज कर सके। ये मर्चेंट बैंकर को दूसरा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है अपने सर्विस टू द क्लाइंट। तो दोस्तों इंडियन इकोनॉमी रैपिडली ग्रो कर रही है, स्ट्रॉन्ग डिमांड है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज का, और ये मर्चेंट बैंकर को बहुत सारे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का। तो मैं आपको कुछ स्पेसिफिक एरिया बताता हूँ जहाँ पे मर्चेंट बैंकर अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं भारत में। पहला है कैपिटल रेजिंग। तो मर्चेंट बैंकर जो है कंपनीज को हेल्प कर सकती है कैपिटल को रेज करने में, इक्विटी के इशू से, डेब्ट सिक्योरिटी के इशू से। ये IPO FPO के माध्यम से भी किया जा सकता है। दूसरा तरीका है M&A, मर्जर एंड एक्विजिशन। मर्चेंट बैंक जो एडवाइस करती है कंपनी को मर्जर एंड एक्विजिशन में। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल एडवाइजरी भी थर्ड ऑप्शन है। मर्चेंट बैंकर कंपनी को एडवाइस प्रोवाइड करती है बहुत सारे कॉर्पोरेट फाइनेंस मैटर में। तो ये सभी दोस्तों हमारे स्कोप है मर्चेंट बैंकिंग का। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ मर्चेंट बैंकिंग कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ। ऑप्शन है इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑल ऑफ द अबव। देखिए मर्चेंट बैंकिंग जो है ना, ओरिजिनली तो आया था इटली में, राइट। ओरिजिनली कहाँ आया था, इटली में आया था मिडिल एज में। और इटालियन मर्चेंट जो है पहले थे जिन्होंने डेवलप किया था फाइनेंशियल सर्विस के कंसेप्ट को, कि वो प्रोवाइड करना बिजनेसेस को। तो ये लोन प्रोवाइड करते थे, वो गुड्स के सेल के लिए अरेंजमेंट करते थे, और इन्वेस्टमेंट एडवाइस ऑफर करते थे। मर्चेंट बैंकिंग फ्रांस में भी डेवलप हुआ, इंग्लैंड में भी डेवलप हुआ मिडिल एजेज में। और ये फ्रांस में क्या हुआ, मर्चेंट बैंकिंग को हम लोग बैंक, क्या नाम देते थे, बैंक्स डी चेंज, ये नाम था फ्रांस में, ठीक है। और इंग्लैंड में दोस्तों इन्हें मर्चेंट एडवेंचरर कहा जाता था। तो मर्चेंट बैंक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ग्लोबल इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। इसके थ्रू हम लोग ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस कर सकते हैं, और दोस्तों इसके थ्रू हम लोग न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट को डेवलप भी कर सकते हैं, राइट। तो इटली में जैसे आपको कुछ नाम बताता हूँ बैंकों का, जैसे कि इटली में बार्डी बैंक था, राइट। इटली में कुछ बैंकों का नाम मैं बता रहा हूँ। इटली में बार्डी बैंक था, फिर दोस्तों पेरूजी बैंक था। तो दीज बैंक ऑफर्ड मर्चेंट बैंकिंग सर्विस। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ग्रोथ के फाइनेंस करने में। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनिशियल रोल क्या होता है मर्चेंट बैंकर का। ऑप्शन है कि ये अपने ट्रेड में फाइनेंस करने के लिए असिस्ट करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि ये दूसरे मर्चेंट के ट्रांजैक्शन को फाइनेंस करने में असिस्ट करते हैं। तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। दोस्तों देखिए, जो हमारा इनिशियल रोल है मर्चेंट बैंकिंग का, वो असिस्ट इन फाइनेंसिंग देयर ऑन ट्रेड एंड ट्रांजेक्शन ऑफ अदर मर्चेंट, ठीक है। तो अपना ट्रेड और दूसरे मर्चेंट की ट्रांजेक्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो ये जो है ये ऐसा कैसे करते थे, लोन प्रोवाइड करते थे, गुड्स के सेल के लिए अरेंज करते थे, या इन्वेस्टमेंट एडवाइस ऑफर करते थे। मर्चेंट बैंकर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे ग्लोबल इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। उनको हेल्प करते थे ट्रेड को फाइनेंस करने में, इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करने में, और उसके थ्रू वो नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट को भी डेवलप करते थे। तो मैं अभी कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मर्चेंट है, उनको लोन चाहिए, क्या चाहिए, मर्चेंट को लोन चाहिए ताकि अपने गुड्स के परचेज को फाइनेंस कर सके दूसरे मर्चेंट से। तो ये एक मर्चेंट बैंकर जो है ये लोन प्रोवाइड करेगा। ये लोन कौन प्रोवाइड करेगा, दिस लोन विल बी प्रोवाइडेड बाय मर्चेंट बैंकर।
ओके, सो एक मर्चेंट बैंकर विल प्रोवाइड दिस पार्टिकुलर लोन। फिर मान लीजिए मर्चेंट को अरेंज करना है सेल ऑफ गुड्स, क्या अरेंज करना है, सेल ऑफ गुड्स अरेंज करना है, राइट, फॉरेन मार्केट में। तो मर्चेंट बैंकर जो है हेल्प कर सकता है बायर फाइंड करने में कि बायर कौन सा है, राइट, मर्चेंट बैंकर हेल्प कर सकता है। मर्चेंट को इन्वेस्ट करना है अपना प्रॉफिट, मर्चेंट हैज़ टू इन्वेस्ट देयर प्रॉफिट, राइट, ताकि अपने बिजनेस को मर्चेंट यदि प्रॉफिट इन्वेस्ट करना है तो मर्चेंट बैंकर एडवाइस करेगा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, राइट, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो मर्चेंट बैंकर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट, नए बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में, राइट। ये लोन प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल प्रोवाइड करता है एंटरप्रेन्योर को, राइट। सो दिस इज द रोल। So option number C is the correct answer to this particular question. Now let's see the next question. फ्रेंच मर्चेंट बैंकर का क्या रोल था 17th और 18th सेंचुरी में? तो दोस्तों फ्रेंच मर्चेंट बैंकर का जो 17th और 18th सेंचुरी के जो फ्रेंच मर्चेंट बैंकर थे ये ट्रेडर थे और एंटरप्रेन्योर भी थे। सो दे वर ट्रेडर ऑल्सो, दे वर एंटरप्रेन्योर ऑल्सो, और ये बहुत सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। जैसा पहला एक्टिविटी था फाइनेंसिंग ट्रेड। फाइनेंसिंग ट्रेड में क्या होता था कि मर्चेंट बैंकर लोन प्रोवाइड करते थे मर्चेंट्स को कि वो अपने ट्रेडिंग एक्टिविटी को फाइनेंस कर सके। इनसे वो अरेंज करते थे गुड्स के सेल के लिए और टर्म्स को नेगोशिएट भी करते थे। नेक्स्ट था इन्वेस्टिंग इन बिजनेस। नेक्स्ट रोल था क्या, इन्वेस्टिंग इन बिजनेस। इसमें क्या था दोस्तों, इसमें था कि मर्चेंट बैंकर नए बिजनेस और इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते थे और ये कैपिटल प्रोवाइड करते थे बिजनेसेस को जो कि ऑलरेडी एक्सपेंड हो रही है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विस। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना, दिस वाज आल्सो रोल प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विस। तो मर्चेंट बैंकर जो है ये बहुत सारे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते थे जैसे एसेट मैनेजमेंट, करेंसी एक्सचेंज, बिल डिस्काउंटिंग। तो जो ये हमारे फ्रेंच मर्चेंट बैंकर थे ना, ठीक है, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था फ्रेंच इकोनॉमी के डेवलपमेंट में ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी। तो आपको मैं कुछ नाम बताता हूँ इन फ्रेंच मर्चेंट बैंकर का, जैसे कि आप नाम सुने होंगे जैकस कॉयर, ठीक है। तो ये एक वेल्दी मर्चेंट थे, फाइनेंसर थे, जो कि ट्रेजरर टू द किंग चार्ल्स 6 ऑफ द फ्रांस, उनके ट्रेजरर के रूप में काम करते थे और इन्होंने की रोल प्रोवाइड किया था फ्रेंच विक्ट्री इन द 100 ईयर वार। फिर दोस्तों नेक्स्ट नाम सुना होगा आपने सैमुअल बर्नार्ड। तो सैमुअल बर्नार्ड दोस्तों ये भी मर्चेंट बैंकर थे जो कि एक रिचेस्ट मैन हो गए थे फ्रांस के, इन्होंने भी की रोल प्ले किया था, राइट। सो दीज आर द पॉइंट्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मर्चेंट बैंकिंग भारत में कब इनिशिएट हुआ फॉर्मली। तो दोस्तों ये भारत में इनिशिएट हुआ था जब हमारा कंपनीज एक्ट 1956 आया था, उसके बाद 1956 आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। ये एक्ट जो है लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ के लिए। और ये मर्चेंट बैंकिंग, और इसने क्या किया, MBAI क्या है, मर्चेंट बैंकिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया ताकि इस इंडस्ट्री को रेगुलेट कर सके। तो पहला मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन जो था भारत में वो सेटअप किया गया था, याद रखिएगा, ग्रिंडले बैंक के द्वारा। कौन से बैंक के द्वारा, ग्रिंडले बैंक के द्वारा। कब, 1967 में, राइट। बाकी दूसरे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इस सूट को फॉलो किया। मर्चेंट बैंकिंग एक की रोल प्रोवाइड करता है इंडियन कैपिटल मार्केट के डेवलपमेंट में। इससे कैपिटल को रेज करना कंपनीज के लिए IPO के माध्यम से, FPO या दूसरे मीन के माध्यम से आसान हो जाता है। मर्चेंट बैंकिंग इंडस्ट्री जो है वेल डेवलप्ड है और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में। तो जैसे देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या फैक्टर्स था जिस कारण से हमारा इंडियन मर्चेंट बैंकिंग सर्विस में ग्रोथ आया। पहला था कि कंपनीज एक्ट 1956 का इनैक्टमेंट, जो जिसमें लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज का। दूसरा था दोस्तों 1990 में आपने सुना होगा कि उदारीकरण हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, राइट, जिस कारण से कैपिटल मार्केट एक्टिविटी में बूम आया। और दोस्तों कॉर्पोरेट सेक्टर का ग्रोथ भारत में जिसने डिमांड क्रिएट किया। सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू नीड टू क्लियर, ओके। सो फ्रेंड्स ये मैंने अभी आपको बताया कि पहला बैंक जिसको लाइसेंस मिला था RBI से ताकि वो स्टार्ट कर सकता है मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ को भारत में, उसका नाम क्या था, ग्रिंडले बैंक। वी हैव जस्ट डिस्कस दिस पार्टिकुलर पॉइंट, ओके। सो द फर्स्ट बैंक विच हैज गॉट रजिस्ट्रेशन, वी हैड गॉट लाइसेंस, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पार्टिकुलर बैंक, द नेम वाज ग्रिंडले बैंक, ओके। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। सो बिफोर कंटिन्यूइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव JIV 1 मंथ क्रैश कोर्स फॉर यू। तो यदि आपको फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन चाहिए JIV के लिए विद इन 20 डेज और 18 डेज वाट एवर टाइम यू हैव लेफ्ट, देन यू कैन ऑफ फॉर दिस पार्टिकुलर कोर्स। इस कोर्स में दोस्तों आपको सारा वो कंटेंट मिलेगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्विकली आप चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे, मॉक टेस्ट दे पाएंगे और दोस्तों क्विजेज अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो दिस इज द मस्ट हैव कोर्स फॉर JIV एस्पिरेंट। सो डू इनरोल इन दिस पार्टिकुलर कोर्स। व्हाट यू नीड टू डू, you need to just install our app JIV and CIV made simple and look on this particular course. Now क्वेश्चन है कि ये जो कॉन्सेप्ट है मर्चेंट बैंकिंग का ये कहाँ से आया था। तो ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस, इट कम्स फ्रॉम इटली, राइट।
एंड व्हाट वेयर द इनिशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द मर्चेंट बैंकर इन मिडाइवल टाइम। तो मिडाइवल टाइम में हमारे मर्चेंट बैंकर का इनिशियल एक्टिविटीज़ क्या हुआ करता था। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये हेल्प करते थे ट्रांजेक्शन दूसरे मर्चेंट के साथ फाइनेंस करने में। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करना और लार्ज कॉर्पोरेट को सर्विसेज प्रोवाइड करना। तीसरा ऑप्शन है रेगुलर बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना जनरल पब्लिक को। और चौथा ऑप्शन है सभी तरह के प्रॉमिसिंग एक्टिविटीज़ में इन्वेस्ट करना। तो दोस्तों इनिशियल एक्टिविटीज़ की यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये यानी कि दूसरे मर्चेंट के ट्रांजेक्शन में को फाइनेंस करना, ये हमारा मेन रोल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मर्चेंट बैंकिंग को फॉर्मली कब इंट्रोड्यूस किया गया। तो मैंने आपको बताया कंपनीज एक्ट जब आया तब इंट्रोड्यूस किया गया। हाँ 1967 में ग्रिनले बैंक है, राइट, ऑप्शन नंबर सी बी। तो कौन से बैंक ने पहला मर्चेंट बैंकिंग सर्विस डिवीजन स्टार्ट किया था भारत में। तो ऑब्वियसली इट इज नन अदर देन ग्रिनले बैंक, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कौन से कमिटी ने रिकमेंड किया कि भारतीय बैंक जो है मर्चेंट बैंकिंग सर्विस को स्टार्ट कर दे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो किस कमेटी का गठन किया गया जिसने कहा कि मर्चेंट बैंकिंग सर्विस भारत में स्टार्ट कर देना चाहिए। बैंकिंग कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी या हमारा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI। सो करेक्ट आंसर इज बैंकिंग कमीशन। तो बैंकिंग कमीशन ने यह रिकमेंड किया कि भारतीय बैंक जो है मर्चेंट बैंकिंग सर्विस को स्टार्ट कर दे। हाँ नेक्स्ट अब देखिए बैंकों का पूछा जा रहा है कि ICICI ने कब मर्चेंट बैंकिंग सर्विस को शुरुआत किया था। तो ऑप्शन है 1973, 1986, 1991, 1983। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 1973। 1973 में ICICI ने मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ को शुरुआत किया था। फ्रेंड्स वी हैव JIB PDF प्लान फॉर यू। कुछ लोगों को केवल PDF की रिक्वायरमेंट होती है अपने एग्जामिनेशन को के प्रिपरेशन के लिए। तो हमारे पास एक PDF कोर्स है जिसमें आपको सभी यूनिट्स के थ्योरी PDF सेपरेट, MCQs PDF सेपरेट। MCQs में दोस्तों आपको प्रत्येक यूनिट के 100+ MCQs मिलेंगे। कुल मिलाकर 3000 MCQs का सेट है हमारे पास, क्वेश्चन बैंक का सेट है। उसके अलावा दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे और क्विक रिवीजन कैप्सूल मिल जाएगा। तो जरूर इस पार्टिकुलर प्लान में इंस्टॉल हो जाइए। इट कॉस्ट ओनली ₹200 एट अ नॉमिनल फी वी आर प्रोवाइडिंग यू। नाउ कौन से रेगुलेटरी बॉडी रेगुलेट करते हैं मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ को भारत में। तो रेगुलेटरी बॉडी का नाम क्या है। RBI, SEBI, IRDA, PFRDA। सो करेक्ट आंसर इज बी SEBI। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करते हैं मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ को भारत में। कौन सा अमेंडमेंट था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का जिसने परमिट किया कमर्शियल बैंक को कि वो वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विस को ऑफर करे अपने सब्सिडरीज के माध्यम से। बताइए कौन सा अमेंडमेंट हुआ था 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जिसमें कमर्शियल बैंक को परमिशन दिया गया कि वो वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विस को ऑफर कर सकते हैं अपने सब्सिडरी के माध्यम से। तो ऑप्शन है 1980 का अमेंडमेंट, ऑप्शन बी है 1985 का अमेंडमेंट, 1991 का अमेंडमेंट और लास्ट है 1995 का अमेंडमेंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 1991 का अमेंडमेंट में कमर्शियल बैंक को परमिशन दिया गया कि वो वाइड रेंज ऑफ फाइनेंस सर्विस को ऑफर कर सकते हैं सब्सिडीज के माध्यम से। मर्चेंट बैंकिंग भारत में प्रोमिनेंस कब कैसे हुआ था 1983 और 1984 के बीच में। तो ऑप्शन है कि नेशनलाइज बैंक के द्वारा डिवीजन का फॉर्मेशन हुआ, फिर हमने कोलैबोरेट किया इंटरनेशनल मर्चेंट बैंकर के साथ, ऑप्शन सी है कि न्यू इशू बूम के कारण, ऑप्शन डी है ड्यू टू इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। दोस्तों सही जवाब है ड्यू टू न्यू इशू बूम, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मर्चेंट बैंकिंग को कौन रेगुलेट करता है। अभी में हमने डिस्कशन किया मर्चेंट बैंक को रेगुलेट करने के लिए सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। प्राइमरी एरिया ऑफ सर्विस मर्चेंट बैंक का कहाँ पे है। डेप्ट एंड डेप्ट रिलेटेड फाइनेंस, इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड फाइनेंस, एसेट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट सर्विस। तो प्राइमरी यदि हम बात करें दैट इज इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड फाइनेंस। ओके बाकी ये सभी हैं लेकिन जो प्राइमरी है वो है हमारा इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड फाइनेंस। इनमें से कौन सा बैंक जो है मैनेजमेंट ओरिएंटेड है। कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल एंड मर्चेंट बैंक, नन ऑफ द अबव। So if we talk about the management orientation, it's nothing other than none other than merchant banking. ओके सो फ्रेंड दिस इज इंटरफेस ऑफ आवर ऐप। हमारा ऐप का इंटरफेस है। यदि आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करेंगे गूगल प्ले स्टोर से तो यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारा लिंक आपको मैंने प्रोवाइड किया है। आफ्टर इंस्टॉलेशन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ इंटरफेस। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू JIB, feel free to WhatsApp me on this particular number. Do subscribe our channel, like and share, and thanks for watching.